हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग गति अध्याय के आंकिक प्रश्न के सेट नंबर 3 को हल करेंगे, जिसमें हमने एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न को सम्मिलित किया है। तो आइए, प्रश्न पहला है। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न में एक एथलीट 200 मीटर व्यास वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। तो हमें बताना है 2 मिनट 20 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं यह एक वृत्तीय पथ है इस प्रकार से, और इसका व्यास जो है वह 200 मीटर है, और इसे एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है 40 सेकेंड। तो कुल समय दे रखा है, कुल समय है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं 2 मिनट को सेकेंड में बदलिए तो 2 गुणे 60 प्लस 20, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में 2 गुणे 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 प्लस 20, ये आ गया आपका 140 सेकेंड। कुल समय है 140 सेकेंड। और याद रखिएगा, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 40 सेकेंड। 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा 80 सेकेंड, और 3 चक्कर लगाने में 120 सेकेंड। 140 सेकेंड समय में एथलीट कितना चक्कर लगाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 140 में 40 से अगर भाग देंगे तो कुल चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ चक्करों की संख्या कितनी आ जाएगी, इक्वल हो जाएगा 140/40। कट गया 0 0, 2 से काट 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 7/2 चक्कर। अब हम लोग जानते हैं एक चक्कर में यह कितना दूरी तय करेगा। तो मान लीजिए एथलीट जो है यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, और इस प्रकार से अगर वह एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, इस जितना वृत्तीय पथ का परिधि होगा उतना ही वह दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में वह कितना दूरी तय करेगा, इस वृत्तीय पथ के परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, परिधि। और परिधि का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई गुणे व्यास या 2πr। हम लोग पाई का मान जानते हैं कितना होता है 22/7, और व्यास दे रखा है, व्यास कितना है 200 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से। तो एक चक्कर में यह तय की गई दूरी है, जबकि हमें कितने चक्कर में दूरी ज्ञात करनी है 7/2, यानी 3.5 चक्कर में हमें कुल दूरी तय करनी है। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 में एक चक्कर से गुणा कर देंगे तो कुल चक्करों में चली गई दूरी। तो ये आ जाएगा 7/2 गुणे 22/7 गुणे 200। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 1 कम 2, 11, 11 दूना 22, 2200 मीटर। तो एथलीट द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी 2200 मीटर। अब इसके द्वारा हम विस्थापन ज्ञात कर। मान लीजिए यहाँ से एथलीट जो है दौड़ना शुरू करता है, तो वह एक चक्कर बाद पुनः इसी बिंदु पर होगा, 2 चक्कर के बाद पुनः इसी बिंदु पर होगा, और तीसरे चक्कर के बाद भी पुनः इसी बिंदु पर होगा। किंतु अगर वह आधा चक्कर और चलता है, मान लीजिए 3 चक्कर, इसका मतलब 7/2 का मतलब हो गया 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक पूर्ण चक्कर के बाद उसका विस्थापन क्या जाता है 0। लेकिन 3 चक्कर में क्या होगा, तीसरा जब चक्कर वो पूरा करेगा तो वह उसका विस्थापन क्या होगा 0। लेकिन जैसे ही आधा चक्कर और पूरा करेगा, वह क्या करेगा, इस बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु के एकदम सीध में विपरीत दिशा में वह इस बिंदु पर होगा। तो यह अगर ये दोनों बिंदुओं के बीच की हम लोग दूरी देखते हैं तो यह वृत्त के व्यास के बराबर होता है। तो कह सकते हैं 3.5 चक्कर यानी संपूर्ण चक्कर लगाने में एथलीट का जो विस्थापन है वह कितना होगा, इस वृत्तीय पथ के व्यास के बराबर होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसका विस्थापन क्या होगा, इसका विस्थापन 200 मीटर होगा। क्यों 200 मीटर, क्यों, क्योंकि यह वृत्तीय पथ का क्या है व्यास है। तो वृत्तीय पथ के व्यास के बराबर ही वस्तु का क्या होगा, विस्थापन होगा। प्रश्न दूसरा है, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर
1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है, जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा? पहला सिरे ए से सिरे बी तक, दूसरा सिरे ए से सी तक। देखिए इस प्रश्न में जोसेफ 300 मीटर सीधे रास्ते पर बिंदु ए से बी तक 2 मिनट 50 सेकंड में पहुंचता है और बिंदु बी से एक पीछे की ओर बिंदु सी पर वह 100 मीटर पीछे 1 मिनट में वापस आता है। तो हमें ए से बी तक पहुंचने में जोसेफ का औसत वेग और औसत चाल और साथ साथ ए से सी तक पहुंचने में जोसेफ का औसत वेग और औसत चाल ज्ञात करना है। तो इसे हम चित्र के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए यह एक बिंदु ए है और जोसेफ बिंदु ए से बी तक पहुंचता है जिसकी लंबाई 300 मीटर है और ए से बी तक पहुंचने में उसे 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त लगता है। अब जब बिंदु बी पर पहुंच जाता है तो वह पीछे की ओर पुनः बिंदु सी तक वापस आता है जिसकी दूरी कितनी है? 100 मीटर, और यह 100 मीटर चलने में उसे कितना वक्त लगता है? 1 मिनट का वक्त लगता है। समझ में आई बात? तो इस कंडीशन में हमें पहला निकालना है ए से बी तक जोसेफ का औसत चाल और औसत वेग। तो पहला क्या निकालना है? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है? औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। दूसरा हमें निकालना है औसत वेग। औसत वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। इस कंडीशन में हमें ए से बी तक की कुल दूरी पता होनी चाहिए और ए से बी तक पहुंचने में कुल समय पता होना चाहिए। तो हम लोग निकाल लेते हैं कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 300 मीटर। कुल समय है, कुल समय कितना है? 2 मिनट 50 सेकेंड। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 मिनट 50 सेकेंड। तो इसे हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 2 मिनट में कितने सेकेंड? 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 गुणे 60 यानी 120 सेकेंड। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 60 और ये 50 सेकेंड है, 50 जोड़ दीजिए तो 120 प्लस 50 तो ये आ गया 170 सेकेंड। अब औसत चाल हमें निकाल लेते हैं। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है? कुल दूरी है 300 मीटर। कुल समय कितना है? 170 सेकेंड। तो 300 बटा 170, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 17 का भाग हम 30 में दे देंगे। अगर हम लोग 17 का भाग 30 में दें इस प्रकार से तो 17 कम 17, 30 में 17 घटा दें तो यहाँ 3 1 13 बचा, फिर दशमलव लगेगा, फिर 0, 17 सते 119 इस प्रकार से। तो यहाँ आ गया 1 1 कैंसिल, फिर 0, 17 छक्का 102, तो यहाँ लिख देंगे 102, घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 कैंसिल। तो इस प्रकार से औसत चाल आ जाएगा 1.76 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा हम लोग औसत वेग देखते हैं। औसत वेग, तो औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो ए से बी तक पहुंचने में जितना कुल दूरी है वही क्या है? कुल विस्थापन है। तो यहाँ पे औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन। कुल दूरी ही कुल विस्थापन है क्योंकि ए से बी तक पहुंचा जाता है। तो यहाँ पे इसका कुल दूरी हो जाएगा 300, समय भी उतना ही लग रहा है तो समय कितना है? 170। ये 0 0 कैंसिल होगा। इसको अगर हम भाग देंगे तो पुनः वही आंसर आएगा 1.76 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया इसका औसत वेग। अब दूसरे कंडीशन में हमें ए से सी तक का औसत चाल और औसत वेग निकालना है। देखिए अब हमें ए से सी तक जोसेफ द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय पता होना चाहिए। तो हम लोग कुल दूरी निकालें, अगर कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या होगा? देखिए ए से बी तक पहुंचने में उसे कितना दूरी तय करना पड़ा? 300 मीटर, और पुनः बी से सी तक 100 मीटर वापस आया तो 300 ए और 100 ए कितना हो गया? 400 मीटर। तो ये हो जाएगा कुल दूरी 300 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 400 मीटर। ठीक है। अब कुल समय की बात करें।
कुल समय, तो कुल समय ए से बी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा है 2 मिनट 50 सेकेंड, और पुनः बी से सी तक पहुंचने में उसे कितना मिनट लगा है 1 मिनट। तो कह सकते हैं 2 मिनट 50 सेकेंड और 1 मिनट को हम जोड़ देंगे तो कुल समय हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कुल समय आएगा 2 मिनट 50 सेकेंड प्लस 1 मिनट। अब हम लोग इसे जोड़ते हैं, टोटल हम लोग किस में व्यक्त करेंगे, सेकेंड में। अगर हम लोग कुल समय सेकेंड में व्यक्त करें तो 2 मिनट में कितने सेकेंड 120 सेकेंड, 120 में जोड़ेंगे तो 170 सेकेंड प्लस 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इसे हम जोड़ देंगे तो 0 7 6 13 3 हाथ में 1 2 230 सेकेंड कुल समय हो जाएगा। अब हम लोग औसत चाल निकाल लेते हैं इसका। औसत चाल, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है 400 बटा कुल समय कितना है 230। 0 0 कैंसिल, हमें 23 का भाग किस में देना है 40 में। तो यहाँ लिखेंगे 23 डिवाइडेड 40, ठीक है। 23 से कम 23, अब 10 में से 3 गया 7 और यहाँ कितना बचा 1, नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा 0। अब हम लोग 23 का पहाड़ा जो है 170 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। 7 3 21 की 1 हाथ में आया 2, 7 2 14 2 16 161। अब हम लोग घटा देते हैं तो यहाँ आएगा 9 3 बार, तो ये आ जाएगा। इसको अगर हम गुणा कर देते 3 3 के 9 3 2 6, तो ये आ जाएगा। घटाइए, 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 2 2 21। औसत चाल हो जाएगा 1.73 मीटर प्रति सेकेंड, इस प्रकार से। अब हमें ए से सी तक पहुंचने में जोसेफ का औसत वेग ज्ञात करना है। तो औसत वेग के लिए हम जानते हैं औसत वेग का फार्मूला क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यहाँ कुल विस्थापन जो है, अब हम लोग कुल विस्थापन की बात करते हैं। तो विस्थापन की परिभाषा में लोग पढ़े, विस्थापन किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो देखिए पहले क्या किया, जोसेफ जो है ए से बी तक 300 मीटर चला, फिर बी से पुनः पीछे जो है 100 मीटर सी पर आया, ठीक है। तो इस स्थिति में उसका विस्थापन क्या होगा, तो प्रारंभिक बिंदु कौन है ए, अंतिम बिंदु कौन है सी, तो ए और सी के बीच की जो दूरी है वही क्या होगा, जोसेफ का कुल विस्थापन होगा। तो कुल दूरी कितना है 300, और कितना पीछे आया 100 मीटर पीछे आया, तो 300 में से हम 100 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। तो इसका कुल विस्थापन हो जाएगा 200 मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं कुल विस्थापन 300 माइनस 100 इक्वल 200 मीटर, ठीक है। कुल समय की बात करते हैं तो यहाँ ए से बी तक पहुँचने में उसे कितना 2 मिनट 50 सेकंड लगे और पुनः सी तक आने में 1 मिनट लगा। तो कुल समय यही हो जाएगा, जो इसमें कुल समय है वही इसके लिए भी कुल समय हो जाएगा। कुल समय कितना हो जाएगा 230 सेकंड। अब इसका औसत वेग बात करते हैं। औसत वेग हो जाएगा इसका कुल विस्थापन 200 बटा कुल समय 230, ये कैंसिल। अब हम लोग क्या करेंगे, 23 का भाग 20 में देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, ठीक है। अब 23 का भाग हम 200 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो 8 तरीका 24 की 4 हाथ में आया 2, 8 2 16 2 18। अब घटा देंगे हम लोग तो 6 1 कैंसिल, ठीक है। अब पुनः 1 0 उतार सकते हैं हम लोग, तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार। तो 6 तरीका 18 की 8 हाथ में आया 1, 6 दूनी 12 1 13। अब घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2 कैंसिल। तो इसका औसत वेग आ जाएगा 0.86 मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न तीसरा है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किमी प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 40 किमी प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। देखिए इस प्रश्न में अब्दुल गाड़ी से स्कूल 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और स्कूल से वापस लौटते समय भीड़ कम होने के कारण उसका चाल बढ़ करके 40 किमी प्रति घंटा हो जाता है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान अब्दुल का औसत चाल क्या है हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं
अब्दुल जो है बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और बिंदु बी तक, यानी बी पर उसका क्या है, स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल जब पहुंचता है तो जाते समय उसका वेग क्या है, 20 किमी प्रति घंटा है, ठीक है। किंतु स्कूल यानी बिंदु बी से पुनः बिंदु ए पर जाते समय उसका औसत वेग क्या है, 40 किमी प्रति घंटा है। तो इस पूरी यात्रा में अब्दुल का औसत वेग क्या है, हमें ज्ञात करना है। तो हमें पहले ये जानना है कि ए से बी तक के बीच की दूरी क्या है। तो नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं ए से बी तक के बीच की दूरी कुल कितनी है, x किलोमीटर है। तो इसमें दो स्थितियां हैं। प्रथम स्थिति में दूरी अगर हम लोग देखें तो दूरी कितनी है, x किलोमीटर, जो कि हम लोग माने हैं। चाल कितना है, चाल है इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी कितना है x और चाल कितना है 20, तो x बटा 20, समय का मात्रा क्या होगा, घंटा होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरे स्थिति में देखते हैं, द्वितीय स्थिति में, दूसरा स्थिति मतलब बिंदु बी से जब एक पर जाता है क्या हो जाएगा, दूरी x ही रहेगा, x किलोमीटर। और चाल कितना है इसका, वापस लौटते समय चाल है इसका 40 किमी प्रति घंटा। तो समय कितना होगा, समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो हो जाएगा x बटा 40 घंटा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं औसत चाल निकालना है। क्या निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो दोनों स्थितियों में वस्तु कितनी दूरी तय की है, तो कुल दूरी अगर बात करते हैं हम लोग, कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी कितना है, पर प्रथम में x किलोमीटर है, दूसरे में भी x किलोमीटर चला, तो x कितना हो गया 2x किलोमीटर, ठीक है। अब कुल समय की बात करते हैं, कुल समय। तो a से b तक आने में जितना समय लगा है, पुनः b से a तक जाने में जितना समय लगा है, उनको अगर हम जोड़ देंगे तो कुल समय आ जाएगा। तो प्रथम स्थिति में समय कितना है, x बटा 20, और दूसरे स्थिति में समय कितना है, x बटा 40। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 40, 20 दूना 40, तो 2x प्लस x, ये हो गया 3x बटा 40, ठीक है। ये क्या है, कुल समय है। अब हमें क्या निकालना, औसत चाल। तो औसत चाल इक्वल कितना होगा, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है 2x, कुल समय कितना है 3x बटा 40, ठीक है। अब ये जो 40 है यह ऊपर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2x गुणे 40 बटा 3x, x से x कैंसिल, तो 4 दूनी 8, 40 दूना 80, तो हो जाएगा 80 बटा 3, ठीक है। अब हम लोग 3 का भाग किस में देंगे, 80 में देंगे, तो 3 दूनी 6, 2 बचा 0, 3 छक 18, 2 बचा नहीं जाएगा, दशमलव लगा, 3 छक 18, ठीक है। 2 आया, फिर 3 छक 18, तो 1 बढ़ा कर लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका आ जाएगा औसत चाल 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख सकते हैं अब्दुल का औसत चाल बराबर 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करता है। इस प्रश्न में एक मोटर बोट विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और उसका एक समान त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो पूछा जा रहा है 8 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। हम लोग जानते हैं यदि कोई वस्तु विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। तो इस स्थिति में u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मोटर बोट का त्वरण दे रखा है, त्वरण को a से दर्शाते हैं। त्वरण कितना है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
और साथ साथ समय दे रखा है, समय कितना 8 सेकंड बाद वस्तु का विस्थापन पूछा है और हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन। ठीक है, तो हम लोग गति के द्वितीय समीकरण से विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण क्या होता है, यस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं, यू का मान 0 है, टी का मान 8 प्लस हाफ, ए का वैल्यू 3, टी का मान कितना है 8, तो ए हो जाएगा 8 गुणे 8। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है। तो 8 का मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको काट सकते, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, तो 4 3 12, 12 8 96, 96 और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो 96 मीटर। तो अतः मोटर बोट कितना दूरी तय करेगा, 96 मीटर।